नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्ण पिशाचनी की साधना के साथ साथ इस साधना का अनुभव भी जानेंगे। ये अनुभव एक एस्ट्रोलॉजर का था जिन्होंने इस साधना को सफलतापूर्वक किया था, वो भी सात्विक तरीके से, और आज एक अच्छी ज्योतिषी करते हैं। कर्ण पिशाचिनी का इतिहास काफी पुराना है और माना जाता है कि ये हमारे आसपास के डायमेंशन में भटकने वाली नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी एंटिटी होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना को दो तरह से किया जा सकता है। एक, हम इसे तामसिक विधि से कर सकते हैं और दूसरा इसे सात्विक तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तामसिक विधि से इस साधना को कैसे करना है वो जानेंगे। उसके बाद सात्विक तरीके से इस साधना को कैसे करना है वो जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं खुद 10 भाग्यशाली साधकों का चयन करूंगा और उन्हें एक सिद्ध माला और एक सिद्ध मंत्र मुफ्त में दूंगा, जिससे उन्हें साधना करने में बहुत आसानी होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कर्ण पिशाचिनी शाबर मंत्र को शेयर करने वाले हैं, साथ ही तामसिक विधि से कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कैसे की जाए, इसके बारे में भी इस वीडियो में पता चल जाएगा। साधक अपने मर्जी से इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन विवेक से इसका चुनाव करें, क्योंकि ये पिशाचिनी साधना के बाद साधक को पछताने का मौका नहीं देती है। सिर्फ सिद्ध गुरु ही इस सिद्धि को तर्पण कर सकते हैं। कर्ज से डूबे लोग अक्सर इसकी साधना करते हैं, क्योंकि ये साधक के कान में त्रिकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि पिशाचिनी उसकी इस कमी को दूर करती है। लेकिन इस साधना की कीमत साधक की ऊर्जा होती है। साधक की ऊर्जा पर ये शक्ति अपना निर्वाह करती है और शक्तिशाली बनती है। इसलिए वो हमेशा साधक को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ताकि लालच में फंसकर वो शक्ति के अधीन हो जाए। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना से जुड़े हर पहलू के बारे में पहले जान लें और फिर इसका चुनाव करें। जहाँ तक संभव हो इस साधना को ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रयोग सात्विक नहीं है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना काफी आसान है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि ये उन साधनाओं में से एक है जो साधक को भूत और वर्तमान की जानकारी देती है। ज्यादातर तांत्रिक इसमें सिद्धि हासिल करते हैं और इसके अलावा ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर भी इसी के जरिए कई बार भूतकाल की जानकारी देते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि कर्ण पिशाचिनी साधना के जरिए वे अपने आसपास की नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल करते हैं और उनके जरिए काम लेते हैं। हमारे आसपास दोनों ही तरह की शक्ति है और किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। इसलिए हमारा रुझान नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना और उससे काम लेना सिर्फ वही साधक कर सकता है जिसे इस साधना के बारे में कंप्लीट पता होता है। बगैर पूरी जानकारी के साधक का किसी भी साधना को करना मुमकिन नहीं। इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में आप सब ने पहले से जान रखा होगा कि जिस नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को इस साधना के जरिए कंट्रोल किया जाता है वो लालची, काम वासना से भरी हुई होती है। साधना 3 दिन की है और इसके पूर्ण होने के बाद साधक को कर्ण पिशाचिनी की प्लेजर शांत करनी होती है। सुनने में ये किसी फैंटेसी की तरह लग सकता है, लेकिन जो साधना करता है उसे इसका बाद में पछतावा होता है। ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि हाईली नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है, ये बगैर किसी वस्त्र के किसी इंसान के तरह आपके सामने प्रकट होती है। कई बार साधक के मनोबल की कमी की वजह से ये प्रकट नहीं होती है, लेकिन अपने होने का एहसास करवा देती है। इसमें साधक के शरीर के साथ खेलना और उसे एक्साइटेड करना शामिल है। तंत्र मंत्र और शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। ये कहें उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्धि अगर शमशान में अधोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जा सकती है, तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन का हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है।
कर्ण पिशाचनी को यक्षिणी और पिशाच योनि से माना जाता है। ये हमारे आसपास के डायमेंशन में विचरण करने वाली शक्ति होती है, जिनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। मंत्रों की शक्ति से इन्हें आकर्षित कर साधक अपनी कल्पना से कुछ भेद देता है या फिर ये साधक की ऊर्जा पर अपना रूप निर्मित करती है। मंत्र जब पूर्ण होते होते इनमें रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है और ये साधक से जुड़ जाती है। जिन साधकों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, सिर्फ उन्हें इस साधना को करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के काम वासना का स्तर बेहद निम्न होता है, जिसके लिए इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरत को पूरा करना संभव नहीं। ये शक्ति आपके ऊर्जा को चूसती रहती है, जिसके कारण आप पहले शारीरिक और फिर मानसिक स्तर पर कमजोर होते जाते हैं। आप जितना इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज्यादा ये आपको कमजोर करती है। एक तरीके से आप इसे इसके काम की फीस मान सकते हैं। जितना काम उतना ही आपको चुकाना होता है। ज्यादातर देखा गया है कि लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खोते जाते हैं और लालच में फंसकर सब कुछ गंवा देते हैं और अंत में खुद का पतन कर लेते हैं। अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं तो दो चीजों का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। आपका मूलाधार चक्र जागृत हो ताकि काम भावना आपको परेशान ना कर सके, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और आप लालच को महत्व न देते हुए विवेक से शक्ति का इस्तेमाल करें। कर्ण पिशाचिनी साधना के जरिए हमें सिर्फ भूतकाल की जानकारी मिलती है या फिर ये हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी भी देती है। इसे लेकर काफी मतभेद फैला हुआ है। शायद साधना के तरीके और ऊर्जा के बदलाव के साथ हमें इसमें बदलाव देखने को मिलते हो, जैसे कि कर्ण पिशाचनी की सात्विक साधना, जिसमें साधक को ज्यादा जानकारी मिलती है। इसकी वजह उस ऊर्जा का ज्यादा शक्तिशाली होना है। इस वीडियो में हम कर्ण पिशाचनी साधना को करने से पहले कुछ आवश्यक कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे और सात्विक तरीके से की जाने वाली कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में भी बात करेंगे। कर्ण पिशाचिनी साधना व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं से मुक्ति के लिए वशीकरण या सम्मोहन से संबंधित वैदिक तंत्र मंत्र रिचुअल्स साधनाओं के प्रयोगों की तुलना में कर्ण पिशाचनी साधना प्रयोग बहुत ही अलग और खास असर देने वाला होता है। तांत्रिक विद्वान के सानिध्य में घोर साधना और मंत्र जाप के जरिए इस अदृश्य शक्ति का ही वशीकरण कर लिया जाता है। कर्ण पिशाचनी साधना, जो स्त्री रूप में एक यक्षिणी होती है, उसे ही कर्ण पिशाचिनी कहा गया है। उसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, पिशाचिनी की कृपा से उस दौरान मोहन मांगे वरदान की पूर्ति भी हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में बताती है। साधना को करने से पहले आपको कर्ण पिशाचनी साधना और इतिहास के बारे में जरूरी जानकारी का होना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि अभ्यास के दौरान आपको इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट से ना गुजरना पड़े। कुछ जरूरी बातें निम्न है, जैसे कि 3 दिन की इस साधना में आपको खुद का यूरिन पीना होता है और मल खाना होता है। ये आपको सिर्फ तामसिक तरीके से की जाने वाली साधना में करना पड़ता है। साधना के पूरा होने के बाद ये शक्ति साधक के सामने बगैर किसी वस्त्र के प्रकट होती है। वो आपको हर तरीके से टच करती है, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको इस दौरान पूरी तरह काबू रखना होता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो साधना भंग हो जाती है। कर्ण पिशाचनी साधना के बाद कर्ण पिशाचिनी आपकी पार्टनर बनकर रहती है। ऐसे में आप न तो शादी कर सकते हैं, ना ही किसी और के साथ संबंध बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कर्ण पिशाचनी उसे खत्म कर देती है। पूरी जिंदगी आपको इस शक्ति की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना के बाद परेशान होकर खुद की लाइफ को खत्म करते हैं तो आप भी पिशाच योनि में फंस कर रह जाते हैं, जिससे आपकी गति संभव नहीं। इस साधना को तब तक ना करें जब तक कि आपके पास कोई और ऑप्शन न बचे, क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ लालच के चलते किया तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। साधना 3 दिन की है, लेकिन आपको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसी क्रम को फॉलो करना चाहिए ताकि सफलता को पक्का किया जा सके। अगर आप तामसिक क्रिया से कर्ण पिशाचनी साधना कर रहे हो तो इसका का मंत्र है ओम ए ह्री श्रीम दम हम फट कनक वज्र वैदुर्य मुक्त अलंकृत भूषणे आहे आगाज आगाज मम करने प्रविश्य प्रविश्य भूत भविष्य वर्तमान काल ज्ञान दूर दृष्टि दूर श्रवणम ब्रूहि अग्निस्तंभनाम शत्रुस्तंभनाम शत्रुस्तंभ शत्रुमुख वाग आरंभ स्तंभनाम कुरु कुरु शत्रु कार्य हानिकारी मम कार्य सिद्धिकारी शत्रुनाम उद्योग विंध्वास कारी वीर चामुंडनी हटकधारिणी नगरीपुरी पटनस्थान सम्मोहिनी अध्याय साधनी ओम श्रीम ह्री आइन ओम देवी हन हम फट स्वाहा। रात के ठीक 12 बजे इस साधना की शुरुआत करनी चाहिए।
पूरी तरह एकाग्र होकर बताए गए मंत्र का जप पूरा करें। इस दौरान आपको अपने कानों से सुनने वाली आवाज़ों पर फोकस होना होगा। 3 दिन तक रोज 2 से 3 घंटे तक इस मंत्र का जप करें। कई बार 5 घंटे तक का अभ्यास चलता है। ये सब आपके संकल्प पर निर्भर है। साधना को सिद्ध होने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है और इसके बाद आपको आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि सात्विक तरीके से इस साधना को कैसे करें। कर्ण पिशाचनी साधना की ये सिद्धि सात्विक तरीके से संपन्न की जाती है और इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसका मंत्र है ओम नमो कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय अतीत अनागत वर्तमान मम दर्शय दर्शय कथय कथय हनो कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। प्रातः काल स्नान कर उत्तर की ओर मुंह कर ऊन का आसन व ऊन का ही वस्त्र व ऊनी कंबल ही ओढ़े, चंदन व कस्तूरी का तिलक करे, गुगुल का धूप करे, गाय घृत का दीपक करे, 12 दिन तक रोज 10 माला का जाप करे। एकाशन करना, खीर व गेहूं की रोटी खानी चाहिए। गेहूं के आटे की एक टिकड़ी बनाए, उसको घी में तल ले। जाप करते समय उसे मुंह में रखकर जाप करे। अंतिम दिन खीर की 108 आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय इस मंत्र का जाप करे। याद रहे, ये मंत्र सिर्फ आहुति देते समय बोलना है। मंत्र है ह्री कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। ओम वह कंबली के गंधपिंड पिशाचिनी स्वाहा। साधना संपन्न होने के बाद साधक को कानों में आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ये एक सात्विक तरीके से की जाने वाली साधना है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कर्ण पिशाचनी साधना की सिद्धि करना आसान है क्योंकि ये हमारे मंडल से नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को अट्रैक्ट करती है। कर्ण पिशाची साधना के जरिए वशीकरण, सम्मोहन और मारण जैसे कर्म को पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तांत्रिक क्रिया करने वाले ही कर सकते हैं। माना जाता है कि तंत्र, मंत्र, रिचुअल करने वाले इस शक्ति को अपने काबू में कर लेते हैं और इसे दूसरों पर छोड़कर काम को अंजाम देते हैं। वैसे कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि को नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत काम से की गई साधना कभी सुख नहीं देती है और अगर सिद्ध गुरु ना हो तो इनसे छुटकारा पाना भी संभव नहीं होता है। तंत्र क्रिया के अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी इस साधना के जरिए अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो पहले इसकी सावधानी और जरूरी जानकारी को जान लें और फिर शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।